नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे संज्ञा के बारे में, संज्ञा के प्रकार तथा संज्ञा से जुड़ी हुई सभी तथ्यों के बारे में हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं संज्ञा। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि का नाम ही संज्ञा है। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि का नाम ही संज्ञा है। अब देखते हैं संज्ञा के प्रकार के बारे में कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। संज्ञा के प्रकार। संज्ञा मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है व्युत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है अर्थ के आधार पर। सबसे पहले हम देखते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा तीन प्रकार के होते हैं। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द जिन शब्दों का खंड करने पर कोई अर्थ न निकले उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का खंड या तो विभाजन करने पर कोई अर्थ न निकले उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे किताब, कठिन, बगीचा, इन सभी को अगर हम खंडित करें, विभाजित करें तो कोई अर्थ नहीं निकलता है, अतः यह रूढ़ शब्द है। दूसरा यौगिक शब्द। दो सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। दो सार्थक शब्द जिनका अर्थ हो, दो सार्थक शब्दों के मेल से जो शब्द बनते हैं उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे हिमालय, हिम धन आलय, हिमालय। पाठशाला, पाठ और शाला। बैल और गाड़ी, बैलगाड़ी। इसी प्रकार योग रूढ़ शब्द। जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हैं, जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हों परंतु एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हों, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि लंबोदर, इसमें लंब और उदर दो शब्द हैं, दोनों मिल के तीसरा अर्थ देता है। लंबोदर का अर्थ है अर्थात बड़े पेट वाला। इसी प्रकार दशानन, दस धन आनन अर्थात 10 मुख वाला। आइए अब देखते हैं अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथा है समूहवाचक संज्ञा और पांचवा है भाववाचक संज्ञा। एक एक करके हम जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी एक वस्तु, जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि राम, गंगा, मोहन, भारत इत्यादि। आइए अगला देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से एक ही प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध हो, अर्थात जिस शब्द से एक ही प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मनुष्य, मनुष्य, घर, पहाड़, नदी। मनुष्य कहने से मनुष्य जाति का बोध होता है। घर कहने से किसी एक घर विशेष का वर्णन नहीं होता है, बल्कि सभी घर उसमें आ जाएंगे। पहाड़
इसमें सभी पहाड़ आ जाएंगे, किसी एक पहाड़ का नाम नहीं है, अर्थात यह जातिवाचक संज्ञा है। अगला हमारा है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा जिस शब्द से नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से नाप तौल वाली वस्तुओं बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि सोना, चांदी, दूध, पानी, तेल इत्यादि। आइए अगला देखते हैं, हमारा है समूहवाचक संज्ञा। जिस शब्द से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो। जिस शब्द से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि परिवार हो गया, सभा हो गया, समिति हो गया, सेना हो गया इत्यादि। भाववाचक संज्ञा किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा हैं। किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा हैं। जैसे कि क्रोध हो गया, मिठास हो गया, बुढ़ापा हो गया इत्यादि।